नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप पिछले अभ्यासों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी दिक्कत आती है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं चेष्टा करता हूँ कि अपनी तरफ से जितना हो सके स्पष्ट रूप में बताऊँ। तो पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि कहीं ना कहीं कुछ अगर मैं चेंजेस करता हूँ इस वीडियो में तो और अच्छा होगा। तो वो चेंजेस मैंने किए हैं इस नए वीडियो में। तो आइए आरंभ करते हैं। नमस्ते। तो पहला आसन हम लोग करेंगे अभी पदांगुली नमन। दोनों हाथ पीछे रखेंगे, दोनों पैर सामने, फिर श्वास को लेके पैर के उंगलियां पीछे और श्वास को छोड़ते हुए आगे। तो आइए आरंभ करते हैं। श्वास लेके पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने, आपके पैरों की मांसपेशियों के प्रति सजगता बनाए रखें। अभी दूसरा आसन करेंगे हम लोग गुल्फ चक्र, एंकल रोटेशन। तो श्वास को लेके पीछे जाना है घुमाते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे। तो इसको हम लोग 10 बार करेंगे। श्वास को लेके पीछे, छोड़ते हुए सामने। तो इसको 10 बार अभी हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज उसी प्रकार से इसको भी हम लोग कर रहे हैं। श्वास को लेते हुए पीछे जाना है और श्वास छोड़ते हुए आगे 10 बार। तो करेंगे जानु नमन का अभ्यास। तो इसमें हम लोग श्वास को लेके पैर को सीधा करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए पैर को पीछे की तरफ लेके आएंगे, नीचे रख सकते हैं और पेट को दबाएंगे। फिर से श्वास लेके सामने 10 बार करेंगे इसको। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लें, हाथों की उंगलियों को। आपकी जो जांघ है उसको आप लोग सपोर्ट करें। श्वास को लेकर सीधा, श्वास छोड़ते हुए पीछे। ये दूसरा पाँव करेंगे। श्वास को लेते हुए आगे, श्वास छोड़ते हुए पीछे। इसको भी हम लोग 10 बार करेंगे।
तो अभी हम लोग शरीर के ऊपरी भाग के आसन करेंगे। सबसे पहला आसन मुष्टिक बंधा। श्वास को लेते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को स्ट्रेच करें, फैला लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठी बनाएं। इसके लिए हम लोग 10 बार करेंगे। दोनों हाथ सामने की तरफ, श्वास को लेके हाथों को फैलाइए और छोड़ते हुए मुट्ठी, लेते हुए फैलाइए, छोड़ते हुए मुट्ठी। अभी हम लोग करेंगे केहूनी नमन। श्वास को लेके दोनों हाथ सामने की तरफ और श्वास छोड़ते हुए पीछे, कंधे पे रखेंगे पीछे जाके। 10 बार करेंगे इसको। श्वास को लेके आगे, छोड़ते हुए पीछे, लेते हुए आगे, छोड़ते हुए पीछे। अभी हम लोग करेंगे स्कंध चक्र का अभ्यास। कंधों के लिए श्वास को लेके पीछे की तरफ जाना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ घुमाते हुए 10 बार करेंगे हम लोग। तो कंधे पे हाथों को रखें, श्वास को छोड़ते हुए आगे, फिर लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे, लेते हुए पीछे। 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे। उल्टी दिशा में श्वास को लेके पीछे, छोड़ते हुए आगे। इसको हम लोग करेंगे 10 बार। अभी हम लोग दूसरे आसनों पे जाएंगे। एक पाद प्रदोत्तान आसन। लेट के श्वास को लेते हुए राइट पैर को ऊपर उठाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरा पैर श्वास में के ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। लेट जाएंगे, फिर श्वास को लेते हुए ऊपर, दूसरा पैर श्वास के ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 15-15 बार या अगर 20-20 बार भी कर सकते हैं इस आसन को। मेरे साथ कर सकते हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ मेरे साथ साथ कर कीजिए। श्वास को लेके ऊपर उठाएं, छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। याद रखें घुटने सीधे रहें। मैं 20-20 बार कर रहा हूँ इस अभ्यास को। उसके बाद विश्राम करें। शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए। अगला अभ्यास अर्ध शलभ आसन। इसमें दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख सकते हैं, या और भी बढ़िया होगा अगर दोनों हाथों को हथेलियों को नीचे की तरफ रखते हुए आपकी जांघों के नीचे रखें। मैं दोनों के दोनों अभ्यासों को आपको करके बता रहा हूँ। 15 से 20 बार करेंगे हम लोग।
पेट के ऊपर लेट के दोनों हाथ जैसे आप देख सकते हैं मैंने जांघों के नीचे रख लिए हैं क्योंकि मुझे इसमें सुविधा है। तो श्वास को लेके पैर ऊपर छोड़ते हुए नीचे, दूसरा पैर लेते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे। इसको भी उल्टी ही बार करना है इसके पहले आसन की तरह 15-15 बार या 20-20 बार, जितनी बार आप पिछला वाला आसन किए। शरीर के मांसपेशियों के प्रति सजगता बनाए रखें। थोड़ा सा विश्राम शशांक आसन में। तो अभी हम लोग करेंगे नौका संचालन आसन। इसमें हम लोग श्वास को लेके पीछे की तरफ जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों पैरों को सीधा रखें। तो जैसे नौका इसको चलाते हैं वैसे लेते हुए पीछे आ रहा हूँ, फिर छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने। तो मैं करूँगा इसको 20 बार। मेरे साथ साथ कीजिए ये आसन को। पीछे जब जा रहे हैं तो पीठ को बहुत ज़्यादा नहीं मोड़िए, जितना हो सके पीठ सीधी करें जब आप पीछे जाते हैं तब। ऐसा विश्राम। ये हम लोग करेंगे उल्टी दिशा में। तो श्वास को लेके ऊपर, फिर छोड़ते हुए नीचे, फिर लेते हुए छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर लेते हुए पीछे, छोड़ते हुए सामने, लेते हुए पीछे और छोड़ते हुए सामने। 20 बार करेंगे। इसको भी मेरे साथ साथ कीजिए। मन में गिनती कर सकते हैं। जो पीछे आएंगे तब जितना हो सके पीठ को सीधी करने का प्रयास। स्ट्रेच कर लेंगे। अभी हम लोग करेंगे भुजंग आसन। श्वास को लेके ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 बार करना है। और इस आसन पे एकदम आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से इस आसन को हम लोग करेंगे। तो पेट के ऊपर लेट जाएं, दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स के साथ, कंधों के साथ मैंने ऐसे रखा है। वैसे पैरों को पूरी तरह से जोड़ लीजिए। आपके पैरों की उंगलियां, एड़ियां और घुटने
सबके सब एक साथ रखें। फिर श्वास को लेते हुए पहले सिर उठाएं, फिर गर्दन, फिर पीठ, और पूरा नहीं उठाना है, जितना मैं उठा रहा हूँ उसी हिसाब से उठाएं। आपके केहूनियों को, एल्बोस को शरीर के पास रखें। तो विश्राम। अंतिम बार करें, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। दोनों हाथों को जैसे मैंने रखा है वैसे रख के। अभी हम लोग करेंगे भू नमन आसन का अभ्यास। श्वास को लेके बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, फिर बीच में आएंगे, श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर बीच में आना है और श्वास लेना है। तो ये एक विधि है। दूसरी विधि है, श्वास को लेंगे बीच में, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर नीचे से श्वास को लेके ऊपर, फिर ऊपर से जब हम लोग फिर से साइड वाइज जाएंगे तो श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर नीचे से ही लेते हुए ऊपर। तो और जब आप इसको देखेंगे तो और स्पष्ट होगा। 10-10 बार दोनों साइड करना है इस आसन को। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो दोनों पैरों को सामने रखें, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। तो अभी श्वास लेंगे और उसके बाद श्वास को छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास को, फिर बीच में आएंगे, श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये हुई श्वास की पहली विधि। श्वास छोड़ते हुए, श्वास को लेके ऊपर, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड, लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए साइड। लोग जैसे मैंने कहा 10 बार दोनों दिशाओं में करना है, दोनों साइड। भू नमन आसन।
तो अभी हम लोग करेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। इसके लिए जैसे मैं बैठ रहा हूँ वैसे बैठ जाएं और 20-20 बार करना है। तो मुझे आप लोग थोड़ा देखिए, उसके बाद अपना कीजिए। माउंटेन क्लाइंबिंग या पहाड़ चलन, पहाड़ के ऊपर चलना, पहाड़ चलन। विश्राम। तो अभी हम लोग का स्ट्रेचिंग करेंगे। साइड वाइज स्ट्रेचिंग। अकड़न को दूर करने के लिए शरीर की। तो अभी हम लोग करेंगे शवासन। जब तक शरीर पूरी तरह से शांत ना हो जाए तब तक आप इस आसन में रुक सकते हैं। वीडियो को अगर पॉज करना चाहे तो पॉज कर दीजिए, और शरीर जब तक पूरी तरह से शांत ना हो जाए तब तक इस अवस्था में रुकें। शरीर और श्वास को पूरी तरह से शांत करेंगे। तो अभी एक साइड करवट लेके उठेंगे। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्ते।